स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इकिगाई पाठशाला। मैं आप सभी बच्चों का इस चैनल में वेलकम करती हूँ। तो बच्चों, आपको मालूम है जैसे ही हमारे जो भी चैप्टर कंप्लीट होते हैं, मैं उसके बाद आप लोगों के लिए एक वर्कशीट प्रिपेयर करती हूँ। ठीक है, ये जो वर्कशीट होती है ये नॉर्मल वर्कशीट नहीं होती, ये मैं डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में से कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन लेती हूँ और उनसे ही आपके लिए वर्कशीट बनाती हूँ। तो ये वर्कशीट आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इसको करने के बाद आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका ये चैप्टर के कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है। आज मैं आपको जो हमने अपनी प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो मैंने आपको दिए थे प्रैक्टिस करने के लिए, उनको मैं एक्सप्लेन करूंगी वन बाय वन। ये मालूम है प्रैक्टिस क्वेश्चंस कौन से हैं? ये वो वाले प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जो मैंने डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में से सेलेक्ट किया आप लोगों के लिए स्पेशली। और ये वाले क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। तो आइए अब हम अपना प्रैक्टिस क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो देखिए, द पॉइंट क्वेश्चन क्या है फर्स्ट, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय 3x माइनस 2y इक्वल टू 6 एंड x एक्सिस। तो ये जो हमारी एक लाइन दी हुई है, ठीक है, इससे एक हम लाइन बनाएंगे। अब क्या होता है, बहुत से स्टूडेंट इसमें टेबल बनाएंगे, ठीक है, फिर लाइन बनाएंगे, तो इतना टाइम नहीं होता हमारे पास ना एमसीक्यू के लिए। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस का पूछा है। एक्स एक्सिस का मालूम है आपको क्या होता है? एक्स एक्सिस ये होता है हमारा, ठीक है, मतलब एक्स जो एक्सेस होता है, जो कि जिसे हम एब्सिसा बोलते हैं, उसके ऊपर पॉइंट्स होना है। तो उसके ऊपर पॉइंट्स आपको मालूम है, वाई एक्स का क्या पॉइंट होता है, ऑलवेज 0 होता है। तो अब हम ये एक्स इसमें पुट करेंगे, तो ये हमारा 3 × 2, पहले हम लोग ये पुट करेंगे, ठीक है, या आप डायरेक्ट ऐसे कर लीजिए, 3x माइनस 2 इंटू 0, क्योंकि y आपका 0 होता है, तो इससे 3 की वैल्यू x की वैल्यू आ जाएगी। 3x 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है, इक्वल टू 6। तो 3x की वैल्यू, अब 0 को ऐड करेंगे ट्रांसपोज करके तो वही आएगा, तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 2 आ गई, ठीक है। तो अब हमारा ये क्या बन गया, 2 0। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ये फर्स्ट पार्ट ए वाला हमारा करेक्ट हुआ है। तो इसका सोल्यूशन क्या है, ए 2 0 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। लाइन 4x प्लस 3y माइनस 12, जो आपकी लाइन गिवन है ये है 4x प्लस 3y माइनस 12 से रिलेटेड, कट्स द कोऑर्डिनेट एक्सेस ए एंड बी, और ए और बी पे आपको ये कट कर रही है। तो आपको एरिया बताना है किसका, ट्राइंगल ओएबी, मतलब उससे एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, उसका हमें एरिया बताना है। तो चलिए, हमारी जो ये है 4x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0, ये हमारी क्या गिवन है, इक्वेशन गिवन है। अब इससे हम टेबल लेंगे, तो 4x की वैल्यू क्या होगी, 12 माइनस 3y, एंड वैल्यू ऑफ x इज 12 माइनस 3y बाय 4। अब हम इसकी क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे, ठीक है। टेबल में आप 2 ही डाल दीजिए, ठीक है, 3 में डाल सकते हैं वैल्यू उसकी, एक्स वाई। तो मैं y की वैल्यू अगर 0, y की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करूंगी तो पूरा 0 हो जाएगा, तो 12/4 मीन्स 3 होगा, करेक्ट। अब अगर मैं y की वैल्यू 4 ले लेती हूँ, तो 4 3 जा 12, ठीक है, तो 12 माइनस 12 0/4 0 हो गए। तो ठीक है, अब हम अपना ये कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं, ये y एक्सिस, और ये आपका x एक्सिस, और ये x है, ये x डैश डैश जितने भी होते हैं वो ऑलवेज नेगेटिव के होते हैं, ये 0, यहाँ आपका 1 2 3 4, ये 1 2 3 4, ठीक है, -1 -2 -1 -2, ये आप ग्राफ पेपर पे बनाएंगे, ठीक है। ये 3 0 है, तो इसका मतलब x एक्सिस पे है, और ये 0 4 है, तो ये आपका यहाँ आ गया। अब इनको आप स्केल की हेल्प से ज्वाइन कर दीजिए, इसको हमने स्केल की हेल्प से ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब आप देखिए, ये O है, ये हमारा हो गया A पॉइंट, और ये B पॉइंट हो गया। तो ट्राइंगल OAB आपका फॉर्म हो गया। और आपको मालूम है कि जो भी ट्राइंगल हम बनाते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, बेस इंटू हाइट बाय 2। तो बेस क्या है आपका, ये OB आपका बेस है, ठीक है, बेस कितना है आपका 3, और आपका हाइट कितना है, मीन्स परपेंडिकुलर जो है वो है आपका 4 यूनिट्स। तो 4/2, 2 2 जा 4, तो ये आ गया 6 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। तो क्या होगा इस पे, बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। तो बी ऑप्शन, विच वन इज 6 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है, क्लियर। 3 आता है,
टू लाइन्स y इक्वल टू kx एंड y इक्वल टू k स्क्वायर x। मतलब दो लाइन है जो कि y से ही रिलेटेड है, उनके बस ये आपकी वैल्यू अलग अलग है, वो इंटरसेक्ट कर रही है। किस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेगी वो इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है। और उसमें k एंड k स्क्वायर आर कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब कोई नंबर है, ठीक है। तो अब हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो क्या होगी, ठीक है। अब हम अपना सॉल्व, देखिए ये y है इक्वल टू kx, इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन ले लिया। ये y है k स्क्वायर x, ये सेकंड इक्वेशन ले लिया। दोनों देखिए y इक्वल टू y दोनों इक्वल होंगे, ठीक है, तो इनकी वैल्यू भी इक्वल हो जाएगी, तो मैंने इनकी वैल्यू भी इक्वल कर दीजिए। तो ये उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 इक्वल टू ट्रांसपोज हो जाएगा, ये वाला उधर जाके ट्रांसपोज होगा तो माइनस में आ जाएगा। 0 इक्वल टू k हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, k भी कॉमन है और x भी कॉमन है, तो यहाँ k माइनस 1 आ गया। अब देखिए एक तो k माइनस 1 आपका इक्वल टू 0 आया और आपका एक kx इक्वल टू 0 आया, तो k माइनस 1 के थ्रू मैंने जब किया तो k की वैल्यू 1 आ गई और दूसरा x की वैल्यू 0 आ गई, ठीक है। अब जब हमारी x की वैल्यू 0 आ गई तो मैं ये इक्वेशन 1 में पुट कर देती हूँ, ठीक है। k equal to 1 and x equal to 0 put in इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी आप पुट कर सकते हैं। y इक्वल टू kx, तो y की वैल्यू क्या होगी, k1 इंटू 0, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, मीन्स y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 0। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हुआ, हमारा ऑप्शन हुआ बी ऑप्शन हुआ, ठीक है, जिसमें x और y दोनों की वैल्यू 0 आ गई। हमारा क्वेश्चन नंबर 4, एंगल्स बिटवीन द लाइन 6 प्लस एक्स इक्वल टू 0 एंड 3 माइनस वाई इक्वल टू 0। ये आपसे पूछा है कि इनके बीच में कौन सा एंगल होगा, ठीक है। तो हमारी क्या है, 6 प्लस एक्स इक्वल टू 0 मीन्स एक्स की वैल्यू क्या आ गई, -6 आ गई, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 3 माइनस वाई इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3, देयरफॉर y की वैल्यू आपकी 3 आ गई। यहाँ x की वैल्यू आपकी 6 आ गई, y की वैल्यू आपकी 3 आ गई, ठीक है। बट ये दो लाइंस है, ठीक है, यहाँ पर तो हम इनके दोनों के उस पे बेस पे वो बनाएंगे, क्या चीज, टेबल बनाएंगे। x है, y है, x तो आपका -6 ही रहेगा, y की वैल्यू आप कर दीजिए 1, कर दीजिए 2, कर दीजिए। यहाँ पर आपका ये x है, ये y है, यहाँ y की वैल्यू आपके 3 रहेगी, यहाँ कुछ भी कर दीजिए, 1 कर दीजिए, 2 कर दीजिए, ठीक है। अब हम अपना यहाँ पर क्या बनाएंगे, कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे, क्योंकि उसी से ही हमें आइडिया होगा क्या एंगल बनेगा। ये y डैश, ये x डैश और ये x, मैक्सिमम वैल्यू -6 है, 1 2 3 4 5 6, 6 माइनस 5 4 3 2 1 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4 5 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 एंड -4। फर्स्ट है -6x का और 1 है y का, तो ये आपकी कौन सी बनी, ये वाली बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट ये है -6 और 2, तो ये बन गई आपकी 2, ठीक है। तो ऑलमोस्ट आपकी लाइन कैसी बनी, ऐसी बनी है। नेक्स्ट आपका x1 है और y आपका 3 है, ये बन गई x1 y3, ये बनी है, ठीक है। नेक्स्ट है x2 है, ये आपका 2 है और y आपका क्या है, 3 बनी है। तो देखिए इन दोनों लाइन को मैंने ज्वाइन कर दिया, तो हमारा जो एंगल बना किसके बीच में, यहाँ क्या पूछा है, एंगल्स बिटवीन द लाइन, इन दोनों लाइंस के बिटवीन में कौन सा एंगल बना, 90 डिग्री। ये 90 डिग्री है ना, बिकॉज ये वाली इसके पैरेलल है और ये वाली जो है इसके पैरेलल है, तो हमारा आंसर क्या होगा, 90 डिग्री बी और 90 डिग्री। तो अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। इफ द पॉइंट 2p - 3 and p + 2 lies on the line 2x + 3y = -15, then the value of p। अब p वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपको पता है जो पॉइंट दिए हुए ये x होता है, ये y। अब x y जो आपकी इक्वेशन गिवन है 2x + 3y = -15, इसमें x की वैल्यू क्या है हमारी, 2p - 3, ये पुट कर दी, और y की वैल्यू क्या है, p + 2, ये हमने पुट कर दिया, तो आपका जो आंसर आया वो -15 है। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 2 2 जा 4, 4p - 2 3 जा 6, 3p + 3 2 जा 6 = -15, 6 to 6 कैंसिल, 4p + 3 7p = -15,
वैल्यू ऑफ p इज -15/7, तो ऑप्शन इज डी। तो आपका डी ऑप्शन होगा और क्या होगा, -15/7, ये आपका आंसर होगा। नंबर 6 स्टार्ट होता है। इफ 47x plus 31y equal to 18 and 31x plus 47y equal to 60, then value of x plus y is। अब यहाँ पर एक ध्यान से देखिए, 47x है तो यहाँ 47y हो गया, या 31y है तो यहाँ 31x है, मीन्स लगभग सिमिलर है ये दोनों, बट x और y में थोड़ा सा अलग हो गए हैं। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये 31x प्लस 47y इक्वल टू 60। तो मुझे x प्लस वाई चाहिए, तो मैं इन दोनों का सम कर देती हूँ, ऐड कर देती हूँ। मैंने इनको ऐड कर दिया तो हमारा आंसर क्या आया, 78x प्लस 78y इक्वल टू 78। अब आप देखिए इसमें 78 कॉमन आ जाएगा, तो आंसर x प्लस वाई क्या हो जाएगा, इक्वल टू 78 कॉमन, यहाँ भी 1, 78 से 78 कैंसिल, x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई, 1। तो हमारा ऑप्शन क्या हुआ, ए ऑप्शन, x प्लस वाई इक्वल टू 1, करेक्ट। अब हम नेक्स्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k डज द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x प्लस 2y इक्वल टू 3, नेक्स्ट एंड 5x प्लस ky प्लस 7 इक्वल टू 0 एंड हैव नो सोल्यूशन। आपको मैंने बताया था इंट्रोडक्शन में भी, क्वेश्चंस में भी, कि जिसके हैव नो सॉल्यूशंस होते हैं वो क्या होती है, हमारी पैरेलल लाइन। और पैरेलल लाइंस को हम कैसे बनाते हैं, तो पहले हम ये लिखेंगे x प्लस 2y इक्वल टू 3 और 5x प्लस ky प्लस 7 इक्वल, प्लस 7 है तो आप उधर जाके क्या कर दोगे, -7 हो गया। ठीक है, तो जब भी हमारी लाइन पैरेलल होती है तो a1 a2 इक्वल टू b1 b2 एंड नॉट इक्वल टू C1 और C2, ये हमारी कौन सी लाइन होती है, पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइंस हैज नो सॉल्यूशन। ठीक है, पैरेलल लाइंस के, पैरेलल लाइंस हैव नो सॉल्यूशन, कोई भी इनके सॉल्यूशन नहीं होते। तो अब इनमें x इसका कुछ नहीं है तो 1 ले लिए। ठीक है, जब भी कोई वैल्यू गिवन नहीं होती तो उसको 1 एज्यूम किया जाता है। तो a1 बाय a2 क्या हो गया, 1, यहाँ 1 हो गया। a2 क्या है आपका, यहाँ 5 हो गया। विद साइन लेने हैं, है ना, प्लस साइन का साइन लेने की नो नीड। ठीक है, 2 और ये b2 हो गया आपका k, और इट्स नॉट इक्वल टू 3 और -7। अब आप यहाँ पर आइए, 1/5 और 2/k। अब इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k की वैल्यू ऑलमोस्ट 10 आ गई। तो यही आपका आंसर हुआ, k की वैल्यू क्या हुई, 10। ना नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 को करेंगे। तो पहले क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 8, दो नंबर का सम है वो 8 है, एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, और वही नंबर का रेसिप्रोकल और फिर उनका सम करेंगे, वो है 8/15। फाइंड द नंबर्स। तो चलिए नंबर्स को हम लोग एज्यूम करते हैं x एंड y। लेट द नंबर्स बी x एंड y। ठीक है, x और y हमारे नंबर हो गए। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 8, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द सम ऑफ टू नंबर्स x प्लस वाई इक्वल टू आ गया आपका 8, एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, और उनका रेसिप्रोकल, तो उनका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/x हो गया और 1/y। ठीक है, और उनका सम कितना आया, 8/15। ठीक है, यहां पर आप x की वैल्यू चाहे ले सकते हैं। ठीक है, x की वैल्यू 8 माइनस वाई भी ले सकते हैं, है ना। तो अब हम पहले इसको सॉल्व करते हैं। इसका एलसीएम हो जाएगा एक्स वाई, तो ये हो जाएगा y प्लस एक्स इक्वल टू 8/15। ठीक है, तो मीन्स ये आपका हो गया x प्लस वाई। अब यहां पर देखिए y प्लस एक्स या x प्लस वाई, दोनों की वैल्यू मैं 8 पुट कर सकती हूँ ना, तो मैं यहाँ पर 8/xy कर देती हूँ इक्वल टू 8/15। अब आपको जो ये ध्यान देने वाली बात है कि मैंने y प्लस एक्स जो लिया है वो ये वाला लिया है 8। ठीक है, कहीं और से नहीं लिया। तो 8 से 8 कैंसिल, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एक्स वाई की वैल्यू क्या आ गई, 15 आ गई। ये जो एक्स वाई की वैल्यू 15 है, यहीं पर अगर मैं एक्स की वैल्यू लूंगी तो क्या हो जाएगा, 15/y। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर रेसिप्रोकल जो किया, रेसिप्रोकल के बाद एलसीएम लिया। एलसीएम में जो ये हमारे y प्लस एक्स आए, ये वैल्यू हमारी गिवन है 8, तो मैंने ये पुट कर दिया। ठीक है, तो हमारी इससे x की वैल्यू 15/y आ गई। अब ये जो इक्वेशन है इसमें कर दीजिए, x इक्वल टू 15/y पुट इन, किस में डालना है, नंबर डालना भूल गए तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए, इसमें मैं पुट कर रही हूँ। ठीक है, ये x में 15/y प्लस y कुछ नहीं है, 1 इक्वल टू 8।
तो आप इसका फिर से एलसीएम ले लीजिए, ये y आ जाएगा। तो ये क्या होगा, y से किया तो 15 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8y1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 15 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8y। अब आप ध्यान से देखिए, ये हमारा क्या बन गया, y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 15 इक्वल टू 0। अब इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज कर लीजिए इसमें, ठीक है। इसमें अगर मैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज करूंगी तो मेरा क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 5y माइनस 3y प्लस 15 इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू क्या आ गई, -5, सॉरी यहां पर आएगी y माइनस 5 माइनस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो y की यहाँ पर दो वैल्यू आ रही है। y की हमारी कौन सी वैल्यू आ रही है, हम थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं यहाँ, ठीक है। तो हमारी यहाँ y की कौन सी वैल्यू आ रही है, एक y माइनस 5 आ रही है और एक y माइनस 3 आ रही है इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू आपकी 5 आ गई और एक 3 आ गई। अब दोनों को 1 बाय 1 करके मैं पुट करूंगी, किस में पुट करूंगी, इस वाले में पुट करूंगी, ये जो है मेरा बना हुआ है, ठीक है। x प्लस वाई इक्वल टू a, जब मैं पुट करती हूं, पुट y इक्वल टू 5, y इक्वल टू 5 पुट किया तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ x की वैल्यू आ जाएगी 3। कब, जब y इक्वल टू 5 किया, तो यहाँ आप लिख दीजिए y जब मैंने 5 पुट किया तो x की वैल्यू 3, और जब y मैंने 3 पुट किया तो x की वैल्यू आ गई आपकी 4। ये दोनों ही आपका सोल्यूशन होगा। चेक वेरीफाई करना है तो आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, दोनों का सम 8 आ रहा है, ठीक है। क्लियर हो गया ये आपको। अब मैं क्वेश्चन नंबर 9 कर रही हूँ, 9 के लिए थोड़ी स्पेस कम रहेगी, चलिए कोई बात नहीं। इन ए ट्राइंगल ABC, एंगल C आपका है 3 ट्राइंगल B और इक्वल टू 2 ब्रैकेट में एंगल A प्लस एंगल B। तो हम दो ही, हमारे पास 2 वेरिएबल्स होते हैं, तो ले लेते हैं लेट एंगल A एंड एंगल B X एंड Y ले लिए। अब मैं इसमें इक्वेशन में पुट कर दूंगी जो भी आपकी ये गिवन है, इसमें मैं ये पुट कर देती हूं, ठीक है। तो एंगल C क्या हो गया हमारा 3, B को मैंने क्या लिया है, Y लिया है, तो Y कर दीजिए, और यहाँ A और B क्या है, X प्लस Y। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, एंगल C की वैल्यू क्या आ गई, 3y इक्वल टू 2x प्लस 2y। अब हम इन दोनों को पहले सॉल्व करेंगे, तो ये हमारी बन जाएगी 3y माइनस 2y इक्वल टू 2x। मैंने इन दोनों को ही लिया है अभी, तो 2y यहाँ के ट्रांसपोज हो गया, तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 2x आ गई है, ठीक है। y की वैल्यू हमारी आ गई यहाँ पर 2x, क्लियर। y की वैल्यू 2x आ गई। अब हमें मालूम है कि जो भी ट्राइंगल होते हैं उसके जो तीनों एंगल होते हैं, तीनों एंगल का सम क्या होता है, ऑलवेज 180 डिग्री होता है। ये हमारा a क्या है, x है, ये y है, और एंगल C हमारा क्या बन गया था, यहाँ देखिए C था 3y, तो 3y इक्वल टू 180 डिग्री, x प्लस 4y इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर जो y की वैल्यू 2x है वो आप पुट कर दो, ठीक है। तो यहां पर क्या करेंगे, पुट y इक्वल टू 2x, ठीक है। तो 2x मैंने इसमें पुट कर दिया, तो x प्लस 4 इंटू 2x इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये आ गया x प्लस 8x इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ क्या आ जाएगा 9x इक्वल टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 20 डिग्री, ठीक है। x आपका 20 डिग्री है, तो y इसमें पुट कर दीजिए, ठीक है। y हमारा क्या है 2x, तो 2x का मतलब क्या होता है 2 इंटू 20, तो ये आ गया हमारा 40 डिग्री, क्लियर। y की वैल्यू भी आ गई हमारी। अब x आपका क्या है 20 डिग्री, y आपका क्या है 40 डिग्री, ठीक है। तो x हमारा ये है, एंगल A है, ये एंगल B है, और एंगल C किसके इक्वल है, 3y के इक्वल। तो यहाँ पर 3y मीन्स यहाँ पर डायरेक्ट एंगल C ले लीजिए, क्या होगा एंगल C, 3y मीन्स 3 इंटू 40 क्या हो गया 120 डिग्री। तो ये देखिए एक ये आपके एंगल और B निकल गए, और ये एंगल आपका C निकल गया, और तीनों का जब मैं ऐड करूंगी 120, 40, 160 और 220 तो 180 डिग्री आ गया। दैट मीन्स क्या हुआ कि हमारा जो ट्राइंगल का जो सम था वो हमारा 180 डिग्री आ गया, मतलब वेरीफाई भी हो गया। 11th करेंगे, ठीक है, 10th करेंगे।
पहले 10th करेंगे। इफ x इक्वल टू माइनस वाई, x की वैल्यू जो है ना वो माइनस वाई है और y क्या है ग्रेटर देन 0, मतलब y की वैल्यू क्या हुई ऑलवेज पॉजिटिव हुई, बट x की वैल्यू ऑलवेज क्या होगी नेगेटिव होगी। ठीक है, अब हमारे ये जो ऑप्शन दे रखा है इन्हीं के बेस पे इनको 1 1 पिक करेंगे और इन्हीं के वैल्यू पुट करके देखेंगे। देखो x की वैल्यू माइनस वाई है, मैं सपोज करती हूँ, इसमें सपोज करना पड़ेगा कि सपोज y इक्वल टू मैंने 1 ले लिया तो यहाँ पर x क्या हो जाएगा -1। ठीक है, ये मैंने अज्यूम किया है। अब मैं इस एक एक करके इसमें डालती हूँ। ठीक है, ये है एक्स स्क्वायर कितना है -1 होल स्क्वायर इंटू 1 ग्रेटर देन 0, मीन्स 1 इंटू 1 1 ग्रेटर देन 0। ये तो हमारा करेक्ट है, ये तो सही है बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, अब x की वैल्यू -1 प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 0 इक्वल टू 0 मीन्स ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। ठीक है, अब थर्ड वाला करेंगे x y लेस देन 0। मालूम है आपको, मालूम है कि कुछ क्वेश्चंस हमारे ऐसे होते हैं कि जो कि आंसर को मतलब जो आपके जो केसेस दे रखे होते हैं ना, 4 पार्ट्स दे रखे होते हैं एमसीक्यू के, इसमें पुट करके निकाले जाते हैं, तो उसमें ऐसे ये पार्ट है ना। अब x आपका है -1 और 1 लेस देन 0, -1 लेस देन 0 ये भी आपका करेक्ट है। अब नेक्स्ट आता है हमारा 1/x माइनस 1/y, अब इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, अब इसका मैं एलसीएम लूंगी, वो एक्स वाई आ गया और y माइनस एक्स आ गया। अब इसमें मैं इसकी वैल्यू पुट करती हूँ। ठीक है, इनमें मैं इसकी वैल्यू पुट करती हूँ, तो y माइनस एक्स, वाई की वैल्यू क्या है 1 माइनस -1, क्योंकि x आपका -1 है। यहाँ क्या हो जाएगा 1 इंटू -1 इंटू 1 हो गया, तो उसको किया तो 1 प्लस 1 2 हो गया और ये -1, इसका आंसर क्या आया -2। बट हमें क्या दे रखा है, इसका आंसर 0 दे रखा है, दैट मीन्स ये हमारा रॉन्ग ऑप्शन होगा। करेक्ट, ये वाला हमारा क्या होगा रॉन्ग होगा, तो क्योंकि इन्होंने रॉन्ग ही पूछा है, वही हमारा आंसर है। करेक्ट। अब नेक्स्ट हम करते हैं 11th क्वेश्चन नंबर 11। इफ 3x माइनस 2y इक्वल टू 4, एक इक्वेशन ये है और दूसरी है and 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, देन द वैल्यू ऑफ m सच दैट, और y एक आपको ये गिवन है और इसमें वैल्यू पूछी है m की, तो हम इसको कैसे निकालेंगे, सिंपल। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये जो दो इक्वेशन दी हुई है, एलिमिनेशन और सब्सटीट्यूशन, कोई भी मेथड यूज करके x और y की वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, जो x और y की वैल्यू होगी वो इसमें हम पुट कर देंगे और फिर m की वैल्यू इजीली निकल जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम अपना यहां से स्टार्ट करते हैं इक्वेशन। 2y इक्वल टू 4 और ये है 2x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो हम क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन को ले लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो 3x माइनस 2y इक्वल टू 4 तो है ही, बट इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, यहां लिख दिया 2 2 जा 4x प्लस 2y इक्वल टू 2 5 जा 10। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ये वाला कैंसिल करना है, बट ये ऑलमोस्ट ऑलरेडी अपने आप कैंसिल हो रहे हैं, तो हम इसको ऐड कर देंगे, तो ये हो गया 7x इक्वल टू 14। तो x की वैल्यू आपकी आ गई 2, x की वैल्यू 2 है। अब y की वैल्यू निकालनी है किसी भी, पुट इन इक्वेशन 1 इक्वेशन में आप चाहे पुट कर दीजिए। ठीक है, तो 3x माइनस 2y इक्वल टू 4, तो यहां पर हमारा x क्या है 2 है, तो 2 कर दीजिए -2y इक्वल टू 4, तो 6 माइनस 2y इक्वल टू 4, और मैं आगे करूंगी तो क्या होगा, यहाँ आगे कर लेते हैं -2y और 4 उधर जाके ट्रांसपोज होके नेगेटिव हो जाएगा, तो -2y इक्वल टू -2, y की वैल्यू क्या आ गई आपकी 1 आ गई। ठीक है, अब y की वैल्यू हमारी 1 आ गई और x की वैल्यू हमारी क्या आई थी, कहाँ आई थी, ये रहा, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू हमारी 1 है। अब हम क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे y प्लस एक्स प्लस y इज इक्वल टू x प्लस m, y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 2 है प्लस m, तो 1 माइनस 2 इक्वल टू m माइनस 1, तो m की वैल्यू आपकी क्या हो गई, देयरफॉर m इक्वल टू -1। कौन सा ऑप्शन हुआ आपका, फर्स्ट ऑप्शन हुआ, तो आपका ए आंसर हुआ, क्या है आंसर, m इक्वल टू -1। करेक्ट, ये हमारा एमसीक्यू था। क्वेश्चन नंबर 12 कंटिन्यू करते हैं। सॉल्व फॉर x एंड y, 23x माइनस 29y इक्वल टू 98 एंड 29x माइनस 23y इक्वल टू 110। अब आप देखिए, आपको मैं थोड़ा सा एक हिंट दूंगी, ये हमारा है 23x माइनस 29y इक्वल टू 98। ठीक है,
दूसरा है हमारा 29x माइनस 23y इक्वल टू 110। ये हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं, इक्वेशन 2 ले लेते हैं, करेक्ट। अब इसमें एक ध्यान से देखिए, अगर मैं इनको ऐड करती हूं तो ये कितना हो जाएगा 52, ये भी 52 हो रहा है, ये दोनों ही सेम हो रहे हैं, तो हम सबसे पहले इनको ऐड कर देंगे, ऐड, ठीक है, इक्वेशन 1 एंड 2। तो ये हो गया 52x माइनस 52y इक्वल टू 8208। अब देखिए 208 जो है वो भी 52 से डिविजिबल है, कौन सी टेबल पे, 4 से, ठीक है। तो अब यहाँ 52 कॉमन ले लो, x माइनस वाई हो गया और 208, ठीक है। अब ये x माइनस वाई क्या होगा, 208 को जब मैं 52 से क्या करूंगी, डिवाइड करूंगी तो आपका आ गया 4। तो अब हमारी एक इक्वेशन क्या बन के आ गई, 4, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 3 ले लिए मैंने। अब नेक्स्ट आते हैं, अब इन्हीं को ही अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर देती हूं तो यहां लिख दो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं अभी हम इसमें कौन सा मेथड अप्लाई कर रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड। अब ये सब्स्टिट्यूशन में भी, सब्स्टिट्यूशन के थ्रू भी निकाल सकते हैं, मतलब x की वैल्यू 4 प्लस वाई आ जाएगी, वो आप किसी भी एक इक्वेशन पुट करोगे आंसर आ जाएगा, बट उसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी। अब देखिए जब इसको ऐड किया तो भी सेम आ रहा, अब इसको मैं सब्ट्रैक्ट करूंगी तो भी आप देखिएगा वो भी ऑलमोस्ट सेम ही आएगा, ठीक है। ये 29x माइनस 23y इक्वल टू 110। तो इनके सब्ट्रैक्ट करा तो इनके साइन चेंज हो गए, साइन चेंज करते ये हो गया माइनस 6x, ये क्या हो गया माइनस 6y, और ये 10 प्लस 2 माइनस 12 हो गया। अब इसमें आप देख रही है ये सारे के सारे 6 से डिविजिबल है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, माइनस 6x, तो इनकी प्लेस को मैं चेंज कर दूंगी तो ये पॉजिटिव बन जाएंगे, 6x प्लस 6y इक्वल टू 12, ठीक है। अब 6 से डिवाइड कर दूंगी, इस पूरी को मैंने इक्वेशन को डिवाइड बाय 6 कर दिया, तो x प्लस वाई आपका क्या आ गया, 6 2 जा 12। ये हमारी 4th इक्वेशन आ गई। अब मैं इनको सॉल्व करके इजीली x और y फाइंड आउट कर दूंगी, ठीक है। तो आपको समझ में आया, जब कभी भी कोई क्वेश्चन ऐसा हो जिसका x उसके y के इक्वल हो और जिसका y उसके x के इक्वल हो, तो उनको एलिमिनेशन मेथड से करोगे वो थोड़ा सा इजी रहेगा। इसमें आपकी 3 डिजिट भी आ सकती है, अभी तो 2 डिजिट आई है तो 3 भी आ सकती है, तो सेम मेथड अप्लाई करना है। पहले इन दोनों को ऐड कर देना, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना, फिर उनसे आपको एक इक्वेशन निकल के आएगी। अब इसको आप सॉल्व करोगे, देखिए अब हम x प्लस वाई इक्वल टू 2 है और x माइनस वाई इक्वल टू 4 है, इसको मैं वापस से फिर सॉल्व कर लेती हूँ, ठीक है। इसमें क्या हो गया, y से y कैंसिल, 2x की वैल्यू आ गई आपकी 6, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3, x की वैल्यू 3 है, पुट इन इक्वेशन 4 इक्वेशन में मैं पुट कर रही हूं, तो x प्लस वाई इक्वल टू 2, 3 प्लस वाई इक्वल टू 2, देयरफॉर y इक्वल टू -1, तो y क्या आ गया -1, x आपका आ गया 3। अब मुझे सिर्फ चेक करना है, वेरीफाई भी तो करना है ना कि ये ठीक है या नहीं, तो इसको 4th में रख दो, 3 में रख दो, 2 में, 1 में, किसी में भी रख दीजिए, है ना। तो मैं इसको 4th में रखती हूँ, तो x हमारा है 3, तो यहाँ 3 हो गया, y है -1, 3 -1 2, तो ये हमारा वेरीफाइड भी हो गया, करेक्ट। ये क्वेश्चन अब हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। तो सोनू हैज x रुपीज मोर देन मीनू हैज, मीनू के पास जितने पैसे हैं सोनू के पास उससे x रुपीज मोर है, ठीक है। टुगेदर दे हैव ए टोटल ऑफ y रुपीज। अब x और y यहाँ गिवन है तो हम दूसरे वेरिएबल यूज करेंगे, ठीक है। तो अब हम लिखते हैं, चलिए पहले मैं एक बार क्वेश्चन ही एक्सप्लेन कर दिया, हैव ए टोटल ऑफ y रुपीज, उनके पास जो टोटल है, मतलब सोनू और मीनू के पास जितने मनी है उनका टोटल y रुपीज है, तो उससे जो आपकी इक्वेशन निकल के आएगी उससे आपको बताना है कि वो कौन सी इक्वेशन होगी इन चारों में से जो बताएगी कि मीनू के पास कितने रुपए हैं, ठीक है। तो आप करते हैं लेट मीनू हैज रुपीज, कितना रुपीज है मीनू के पास, m, ठीक है। और एंड सोनू, तो सोनू के पास हमारे कितने हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मीनू के पास जितने उसमें x मोर है, ठीक है, ये दोनों आ गए। अब इनका जो टोटल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, टोटल y इक्वल टू किसके बराबर है, मीनू के मनी, तो पहले मैं लिख देती हूं टोटल अमाउंट कितना है,
मीनूज अमाउंट प्लस सोनूज अमाउंट, जो भी सोनू के पास अमाउंट है वो और मीनू के पास अमाउंट, तो टोटल अमाउंट हमारा है y, मीनू के पास है m और सोनू के पास है m प्लस x। ठीक है, तो ये हो गया y इक्वल टू 2m प्लस x। तो हमें मीनू का निकालना है, तो m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो y माइनस एक्स हो गया, तो 2m हो गया, y माइनस एक्स इक्वल टू 2m, तो m की वैल्यू क्या होगी, y माइनस एक्स बाय 2। ये वाला हमारा आंसर होगा, मीन्स ये ऑप्शन आया हमारा। तो क्या आया, ऑप्शन ए, आंसर y माइनस एक्स बाय 2। करेक्ट। ये आपके दोनों क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गए। इन कंटिन्यू करेंगे। सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई, मतलब इसमें एक्स और वाई के लिए हमें सॉल्व करना है और उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। अब आप ये देखिए, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल, ये हमारी क्या हो गई, कांस्टेंट है। ऐसे ही ये भी वेरिएबल, ये भी वेरिएबल, तो ये हमारी क्या हो गई, कांस्टेंट। कांस्टेंट को मैं इक्वल के दूसरी साइड ले जाऊंगी। ठीक है, तो अब हम यहां से अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ax प्लस बी वाई इक्वल, मैं इसको इक्वल में उधर ले जाएंगी तो a आपका प्लस हो जाएगा और b आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेम मैं सेकंड में करूंगी, bx माइनस ए वाई और इक्वल टू, ये दोनों जाके वहां प्लस हो जाएंगे। ये मेरी सेकंड इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन में देखो कुछ कट रहा है क्या, कुछ भी नहीं कट रहा है, इन दोनों में कुछ भी नहीं कट हो रहा है। तो अब मैं क्या करूंगी, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको b से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो ये भी x हो जाएगा, और इसको a से कर देती हूँ ये भी ax हो जाएगा। तो कैंसिल हो सकता है, बट मुझे अगर इसको कैंसिल करना है तो मुझको इसको a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। करेक्ट, मैं a से मल्टीप्लाई करूंगी, क्योंकि ये करेंगे तो a भी y हो जाएगा, और इसको करूंगी b से तो ये क्या हो जाएगा, ए बी वाई। ठीक है, तो अब न्यू इक्वेशन क्या बन के आई हमारी, ए से मल्टीप्लाई किया ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई इक्वल टू, इससे भी मल्टीप्लाई करूंगी ए स्क्वायर माइनस ए बी। करेक्ट, ये क्लियर हो गया, ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 आ गई है। नेक्स्ट अब इसको बी से करूंगी, तो ये बी स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई इक्वल टू ए को मैं जब बी से करूंगी तो यहाँ क्या आ जाएगा, ए बी हो जाएगा और प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 4 हो गई। अब हम इनको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर लिख दो ऐड इक्वेशन 3 एंड 4। वैसे तो आपको इसको नेक्स्ट उसमें करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट में ही कर देते हैं। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन आ गया। अब इसको लिख दो ऐड इक्वेशन 3 एंड 4। तो अब मैं यहाँ मुझे इसको दोबारा लिखना पड़ेगा। लिखते समय केयरफुल रहना है, कोई भी अल्फाबेट्स में पावर उसको देखना, वो मिस नहीं होनी चाहिए। ए बी वाई इक्वल टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। अब मैं इसको क्या करूंगी, ऐड करना है, तो ये कैंसिल हो गया, ये आपका बच गया। तो इसमें क्या हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मैं ऐसे एक्स लिख सकती हूँ ना इन दोनों को, क्योंकि ये ए स्क्वायर एक्स है, बी से दोनों में एक्स कॉमन है, तो मैंने यहाँ लिख दिया, दोनों के बीच में साइन क्या है, पॉजिटिव, इक्वल टू। नेक्स्ट अब इसमें ध्यान से देखिए, ए बी और ए बी जब हम इसको करेंगे तो ये तो कैंसिल हो गए, तो आपका क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचा। ठीक है, अब यहाँ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो गई, आंसर आ गया 1। अब 1 जो हमारा आया वो कोई भी आप इक्वेशन में डाल दीजिए, इधर फर्स्ट में डाल दीजिए। चलिए हम डालते हैं, x इक्वल टू 1 पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में डाल देते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू ए माइनस बी। ठीक है, ए एक्स क्या है आपका यहाँ पर 1, तो यहाँ पर a को 1 से मल्टीप्लाई किया मैंने तो आ गया a प्लस बी वाई इक्वल टू ए माइनस बी। अब a दूसरी साइड राइट साइड में जाके ट्रांसपोज हो जाएगा, तो इसका साइन क्या हो जाएगा, सबट्रैक्ट का साइन हो जाएगा, नेगेटिव साइन। a से a कैंसिल, बी वाई की वैल्यू क्या आ गई, माइनस बी, और y की वैल्यू क्या आ गई, माइनस बी वाई वी। तो y की वैल्यू आ गई -1 और x की वैल्यू क्या आ गई है आपकी 1 आ गई। ये दोनों आपके आंसर आ गए। ठीक है, अब मैं इनको वेरीफाई करती हूँ। आप वेरीफाई रफ में भी कर सकते हो, बट मैं इसको ओरल कर रही हूँ। वेरीफाई में मालूम है ना क्या होता है, कोई भी एक इक्वेशन ले लीजिए,
ए एक्स प्लस बी वाई ले ली इक्वल टू ए माइनस बी, इसमें मैं एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर दूंगी। तो मैंने एक्स की वैल्यू पुट करी तो ए आ गया, वाई की वैल्यू पुट करी तो ए माइनस बी, और ये भी क्या है तुम्हारा, ए माइनस बी ही है ये तुम्हारा, ठीक है, ये तुम्हारा ए माइनस बी, तो मीन्स हमारा वेरीफाइड हो गया है, ये हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट है। नेक्स्ट हम अपना करते हैं, नेक्स्ट पार्ट है 15, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो कि लीनियर इक्वेशन का जो पूरा सिस्टम है उसको फॉलो कर रहा है, क्या है, हैज फाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन किसमें होते हैं, कोइंसाइड लाइंस होती है ना, कोइंसिडेंट लाइंस में a1 a2 इक्वल टू b1 b2 और इक्वल टू c1 c2, इसमें होता है हमारा, ठीक है। इसके लिख देती हूं मैं डायरेक्ट, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, क्लियर। अब इसमें हम लोग इनकी वैल्यू पुट करेंगे, तो पहले मैं एक बार ये इक्वेशन लिख लेती हूँ, k प्लस 1 y इक्वल टू 5, ठीक है। अब नेक्स्ट है k प्लस 1 x हो गया प्लस 9y इक्वल टू 8k माइनस 1। तो a1 हमारा क्या है 1, और b1 हमारा क्या है k प्लस 1, और c हमारा 5। अगर a b c लिख लोगे तो थोड़ा सा इजी रहेगा आपके लिए करना। यहाँ a2 है आपका k प्लस 1, b2 है आपका 9 और c है 8k माइनस 1। अब ये वैल्यू इसमें, ये जो हमारा बना हुआ इनफाइनाइट सोल्यूशन का फॉर्मूला इसमें पुट करेंगे, तो 1 बाय k प्लस 1, नेक्स्ट हो गया ये k प्लस 1 बाय 9, नेक्स्ट हो गया आपका 5 अपॉन 8k माइनस 1, ठीक है। ये हमारे तीनों इक्वल है, तो मैं फर्स्ट क्या करूंगी, इनको सॉल्व कर लेती हूँ। तो ये हो गया 1 बाय k प्लस 1 इक्वल टू k प्लस 1 बाय 9। तो अब जब मैं इसको स्क्वायर करूंगी तो ये k प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं इसका करूंगी तो वहां जाके अंडर रूट हो जाएगा, तो k की वैल्यू क्या आ गई हमारी, प्लस माइनस 3 आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर k की वैल्यू क्या आएगी, ध्यान से देखिए, यहाँ जाएगा तो एक तो 2 आ जाएगी, एक माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4, ये दो वैल्यू आई और दो में से एक ही वैल्यू होगी, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, मैंने अभी तक क्या किया, ये दोनों लिए, अब दोबारा मैं, ये तो मेरा ये हुआ, अब दोबारा मैं क्या करूंगी, इसके साथ ये ले लेती हूँ, या आप इसके साथ भी ले सकते हैं, बट मैं ऐसा चूज करूंगी इक्वेशन जो कि हमारी थोड़ी सी इजी हो। अगर मैं इसके साथ ये ले लूंगी तो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होगी, बट नो प्रॉब्लम, कर सकते हैं, बट ये थोड़ी इजी है, मैंने इसके साथ ले लिया। तो यहाँ लिख दे 1 बाय k प्लस 1 इक्वल टू 5 अपॉन 8k माइनस 1। अब इसको जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी तो ये आपके लिए कितना इजी हो जाएगा, ये 8k माइनस 1 हो जाएगा, और ये आपका 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5k प्लस 5, 5k को यहाँ ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट में तो ये 3k आ जाएगा, और माइनस 1 को उधर ले जाएंगे 6, तो k की वैल्यू यहाँ आ गई आपकी 2, ठीक है। अब k की वैल्यू 2 है या -4 वो मैं आपको इसमें पुट करूंगी, ठीक है, तो उससे आइडिया हो जाएगा। तो k की वैल्यू मैं लेती हूँ पहले -4, ठीक है। तो यहाँ लिखती हूँ 1 बाय k की वैल्यू क्या है -4 प्लस 1, और यहाँ -4 प्लस 1 बाय 9, और यहाँ 5 8 इंटू -4 -1, ठीक है। तो ये करूंगी तो ये 1 बाय 3, ये भी ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, माइनस कट के 1 बाय 3 आ गया, ठीक है, ये यहाँ लगा दीजिए। और ये करेंगे तो 5 बाय क्या आया, 8 4 जा 32 -33। तो ये तो इक्वल नहीं है ना, ये तो हमारी इसके इक्वल नहीं है, हाँ ये दोनों इक्वल है, तो ये तो बट पैरेलल बनी, तो इसका मतलब ये हमारा करेक्ट नहीं है। अब मैं k की वैल्यू 2 पुट करती हूँ, ठीक है। तो ये हो गया 1 अपॉन, इसमें मैं पुट करूंगी 2 प्लस 1 3, यहाँ 2 प्लस 1 3 बाय 9, और यहाँ 5 अपॉन, यहाँ k को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी 16 माइनस 1 15। अब देखिए ये 1 बाय 3 हो गया, ये भी 1 बाय 3, ये 1 बाय 3। तो ये हमारा जो k की वैल्यू 2 है, ये हमारा इस इक्वेशन को पूरे को फॉलो कर रहा है, कौन सा, कोइंसिडेंट लाइंस के फॉर्म में, मतलब मैनी सोल्यूशन। देयरफॉर k इक्वल टू 2, तो k का आंसर इन्होंने आपसे पूछा है, तो k का आंसर क्या होगा, 2 होगा, करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 16, सॉल्व ax by b minus by upon a plus b। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड। अब ये जो फर्स्ट इक्वेशन है ये आपकी किस फॉर्म में है? डिनोमिनेटर के फॉर्म में है। तो जब भी कोई इक्वेशन डिनोमिनेटर के फॉर्म में होती है तो हम क्या करेंगे, उसको एलसीएम लेंगे। तो ये एलसीएम आ गया इसका ए बी, करेक्ट। बी से लिया तो ये बन गया ए एक्स स्क्वायर, माइनस बी से कैंसिल किया तो ये आपका बन गया बी स्क्वायर वाई इक्वल टू ए प्लस बी। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए एक्स स्क्वायर एक्स, ए स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर वाई इक्वल टू ए बी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर बी, और फिर उससे करेंगे तो ए बी स्क्वायर बन गया। ठीक है, यहां पर हमारा ये वाली इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन जो दूसरी दे रखी है वो क्या है? ये अब मैं इसको मान लेती हूँ फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी आपको दे रखी है ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू 2ab, करेक्ट। ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। अब यहाँ ए स्क्वायर है तो मुझे इसको किससे मल्टीप्लाई करने का? होल को 2 से करूंगी मल्टीप्लाई, 2 से नहीं सॉरी ए से करना पड़ेगा। ए से करेंगे तभी ये इसके इक्वल आ पड़ेगी। ठीक है, और अगर मैं नहीं, मैं अगर चाहती हूँ कि मैं बी से करूं तो फिर मुझे बी से भी कर सकती हूँ, वो चॉइस है तुम्हारी। ठीक है, तो चलिए हम बी से कर लेते हैं। ये ए स्क्वायर एक्स तो तुम्हारा हाँ, इसको बी से किया तो ये बन गया ए बी एक्स, ये यहां आ रहा है, माइनस इसको किया तो ये बी स्क्वायर वाई हो गया, नेक्स्ट इसको किया तो 2ab स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब हमारा ये जो है इसको हम नीचे लिख लेंगे, ए स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर वाई इक्वल टू ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर, और हम लोग इसको क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसमें से आप ये लिख लीजिए, ऐसा कैसा लिख लीजिए, माइनस ए स्क्वायर एक्स, ये पूरा का पूरा कैंसिल, यहाँ पर ये तो पहले 2ab स्क्वायर है माइनस ए स्क्वायर बी है माइनस ए बी स्क्वायर। अब मैं इसको जब सॉल्व करूंगी, अब आप इसमें देखिए, इसमें कॉमन क्या आ रहा है? ए एक्स कॉमन आ रहा है मेरा, तो यहाँ हो गया b माइनस ए। ठीक है, अब इसको मैंने सॉल्व किया तो 2ab 2 माइनस 1 हो गया 1, तो 1ab स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी आपका आ गया। ठीक है, यहाँ पर क्लियर हुआ। अब हम आगे लेते हैं इसी को ही कंटिन्यू। यहाँ हो गया ए एक्स, मैं सेम का सेम यहाँ पर राइट डाउन कर रही हूँ, b माइनस ए इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी। ठीक है, अब इसमें भी कुछ ऐसा कॉमन आ रहा है। ठीक है, इसमें भी मैं कॉमन ले लेती। इसमें क्या कॉमन आ रहा है? हमारा ए बी दोनों कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या आया? बी, और यहाँ क्या आया? बी माइनस ए। अब ध्यान से देखिए, ये पूरा का पूरा इससे कैंसिल हो गया, तो ए एक्स की वैल्यू क्या हो गई? ए बी, और एक्स की वैल्यू क्या हो गई? ए बी बाय ए, मीन्स एक्स की वैल्यू हो गई बी। ठीक है, एक्स की वैल्यू आपकी आ गई बी। अब मेरी जो एक्स की वैल्यू बी है वो मैं कौन सी इक्वेशन में पुट करूंगी? ये वाली जो मेरी मल्टीप्लाई करके आई थी ना, ये सेकंड इक्वेशन थी, इसमें मैं पुट करूंगी। यहां पर लिख दिया, पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 मैं यहां नोट डाउन कर रही हूं, ए बी एक्स माइनस बी स्क्वायर वाई इक्वल टू 2ab स्क्वायर। आप इसमें भी पुट कर सकते हैं, तो वहां आपको यहाँ पर 1 2 यहाँ 3 4 ऐसे लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू मैंने लिख लिया, a b को b से मल्टीप्लाई करेंगे b स्क्वायर आ गया, यहाँ पर b स्क्वायर y हो गया, ये 2ab स्क्वायर। अब इसमें से देखिए कॉमन क्या आ रहा है? एक तो b कॉमन आ रहा है, ओनली b ही कॉमन आ रहा है, ये b ab माइनस बी बाय इक्वल टू 2ab स्क्वायर, तो एक b ये वहां चला जाएगा, तो ab माइनस बी बाई की वैल्यू क्या होगी? 2ab स्क्वायर, क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई है इसीलिए ये डिवाइड हो जाएगा, तो b की वैल्यू 2 और 1, तो यहाँ पर क्या रह जाएगी? b की वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी कि 2ab बचेगा। अब ये ab है, ये वापस उधर चला जाएगा, बी वाई इक्वल टू 2ab माइनस ab, तो बी वाई की वैल्यू क्या हो गई? 2ab में से ab माइनस किया, ab हो गई, ये b से b कैंसिल हो गया। ठीक है, अगर आप कैंसिल नहीं करना तो आप आगे भी कर सकते हैं।
y की वैल्यू क्या हो गई, ए बी बाय माइनस बी, बी से बी कैंसिल, तो a की वैल्यू क्या आ गई, वो y की वैल्यू आ गई माइनस ए, तो y इक्वल टू माइनस ए, ये आपका एक ही आंसर, और दूसरा x की वैल्यू b आ गई। ठीक है, अब मुझे इसको वेरीफाई करना है तो मैं वेरीफाई भी कर सकती हूँ, या ए बी हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ करके देख रही हूँ वेरीफाई, ये मैं वेरीफाई कर रही हूँ, ये ए बी हो गया, ये बी, ये माइनस ए है तो प्लस ए बी हो गया, और ये 2ab के इक्वल आ रहा है, और यहाँ पर भी 2ab है, मीन्स LHS इक्वल टू RHS। तो मैंने अपना क्वेश्चन को भी वेरीफाई कर लिया कि मेरा ये रॉन्ग तो नहीं है, नहीं है, मेरा बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट। कंटिन्यू क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे। 17 क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसको ध्यान से समझना होगा। द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ ए फादर एंड ए सन, मतलब जो सम है किसका, फादर की और उसके सन की एज का सम कितना है, 99 ईयर्स है। ठीक है, व्हेन द फादर वाज ओल्ड एज ए सन इज नाउ, मतलब जो आज प्रेजेंट में उसका जो बेटे की एज है वो सन की एज कुछ ईयर्स बैक थी, मतलब कितने ईयर्स बैक थी वो गिवन नहीं है, तो उसको हम एक्स एज्यूम कर देंगे। लेट द एक्स ईयर्स बैक द फादर एज इज, ठीक है, इक्वल टू प्रेजेंट एज ऑफ सन। ठीक है, नेक्स्ट फिर दूसरा दे रखा, हिज एज वॉज 4 टाइम्स, कब, मतलब जो 5 साल कितने, जो भी एक्स ईयर्स बैक जो उसके फादर की जो एज थी वो क्या थी, 4 टाइम्स एज ऑफ द सन एट दैट टाइम, उस टाइम उसके जो सन की एज थी वो उसका 4 टाइम उस समय उसके फादर की एज थी। ठीक है, द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ द सन एंड द फादर। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है, तो हम लेते हैं लेट द एजेस ऑफ फादर एंड सन बी, फादर को मैं एफ से डिनोट कर रही हूं एंड सन को मैं कितने से डिनोट कर रही हूं, एफ ईयर्स, कैपिटल एफ ले लीजिए, एफ ईयर्स, और सन को मैं ले लेती हूं एस ईयर्स। ठीक है, ये ले लिया है। अब हम इसके अकॉर्डिंग इक्वेशन बनाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ ए फादर, फादर की लेट द, यहां पर लिख देते हैं प्रेजेंट, क्योंकि प्रेजेंट पूछिए, प्रेजेंट एजेस ऑफ द फादर एंड सन बी एफ ईयर्स एंड एस ईयर, मतलब फादर एफ ईयर्स है और सन उसका एस ईयर्स है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों की एज का जो सम है वो 99 गिवन है। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई हमारी। ठीक है, नेक्स्ट है व्हेन द फादर वाज ओल्ड एज हिज सन इज नाउ, तो बिफोर एक्स ईयर्स बैक, बिफोर एक्स ईयर्स, बिफोर एक्स ईयर्स फादर्स एज, फादर्स एज क्या होगी, एक्स ईयर्स बैक, फादर्स एज हो गई एफ माइनस एक्स, और सन्स एज क्या हो गई, ये भी एस माइनस एक्स हो गई। क्लियर, ये समझ में आया, मतलब बिफोर एक्स ईयर्स पहले, कितने साल पहले वो गिवन नहीं है तो हमने उसको एज्यूम कर लिया एक्स ईयर्स पहले फादर्स की जो एज थी वो एफ माइनस एक्स थी और सन की जो एज थी एस माइनस एक्स थी। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट यही पढ़िए, व्हेन द फादर वाज ओल्ड एज ए सन इज नाउ, मतलब जो आज इसका सन है, प्रेजेंट एज क्या है सन की, वो ये है, उस समय जो ये फादर था उसकी एज थी, मतलब सपोज करो 10 साल की बात करी तो 10 साल पहले जो फादर की एज थी वो आज प्रेजेंट है सन की एज के अकॉर्डिंग। ये आपको क्या है, ये भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। ठीक है, नेक्स्ट एक और दे रखा है, हिज एज वॉज 4 टाइम्स एज ऑफ द सन, मतलब फादर की जो ये वाली एज है ये इस एज का एट दैट टाइम, मतलब उस टाइम फादर की जो ये एज है, इसमें भी लीजिए ये वाली जो फादर की जो एज है ना वो इस एज का 4 टाइम्स है, तो 4 इंटू एस माइनस एक्स, ये आया। फिर से मैं इसी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करती हूँ, थोड़ा सा ना ये डिफिकल्ट है। देखिए, तो यहां पर है प्रेजेंट एज, हमने एफ और एस ईयर्स ले लिया और गिवन है फादर और सन की एज का सम। ठीक है, बिफोर एक्स ईयर्स,
एक्स ईयर्स पहले फादर की एज ये हो गई, सन की ये एज हो गई। अब क्वेश्चन को पढ़ो, व्हेन द फादर वाज ओल्ड एज हिज सन इज नाउ, मतलब आज जो उसकी सन की एज है वो उस समय जब फादर ओल्ड थे, मतलब ये वाली एज के इक्वल थे। ठीक है, नेक्स्ट है हिज एज वाज 4 टाइम्स एज ऑफ द सन, सन की एज का 4 टाइम्स। कौन सी है सन की एज एट दैट टाइम, मतलब पुरानी ये वाली एज, तो ये वाली एज इसकी 4 टाइम्स थी। ठीक है, अब यहां देखिए f माइनस एक्स क्या है मेरा s, ये क्या करेंगे, ये वाली जो वैल्यू है मैं इसमें पुट करूंगी। ठीक है, तो ये मेरा बन गया s, सॉरी s है ना ये वाला, f माइनस एक्स की वैल्यू s है, ये मैंने इसकी जगह ये अप्लाई कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4s माइनस 4x हो गया, ये इधर जाके क्या हो जाएगा, -3s इक्वल टू -4x। ठीक है, अब यहां पर हमारी x की एज क्या आ गई, 3s/4, ये मेरी x की एज आ गई है। तो x कहां पर है ये, ठीक है, तो अब हम इसका यूज करेंगे। नेक्स्ट, अब हमारा इसी वैल्यू को अब हम इसमें डाल देंगे, किसमें, इसमें डाल देंगे। ठीक है, s माइनस फादर f माइनस एक्स, फादर की एज वो ही रहेगी, बट ये जो है आपका f माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू आपकी क्या होगी 3s/4, इसको इधर ट्रांसपोज कर दीजिए तो ये बन गया f, ये s ही है। ठीक है, 55 नहीं समझना, ये s है, वैसे बना देती हूँ, एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा 7s/4 इक्वल टू f। तो यहां पर फादर की एज देखो ये आ गई हमारी। ठीक है, 7s/4। अब हमें किसकी एज निकालनी है, दोनों की एज निकालनी है, मतलब अभी हमारे पास s की एज, अब मैं s में अगर पुट कर दूंगी, यही इसी में अगर मैं पुट कर देती हूँ, या चलिए इसमें मैं पुट कर देती हूँ, किसमें इजी रहेगा पुट करना, इसमें s की वैल्यू s इक्वल टू इसी में पुट कर दीजिए, s इक्वल टू क्या है, f क्या है आपका 7s/4 और x क्या है आपका 3s/4, मान ये तो s x के इक्वल आ जाएगा। फादर की एज मेरी ये आ गई, मैं फादर की एज इसमें पुट कर देती हूँ, इसमें पुट, क्योंकि ये जो इक्वेशन किस इक्वेशन से निकली है हमारी, ये f माइनस एक्स, हाँ ये इस वाली इक्वेशन से निकली है। ठीक है, ये मेरी इस इक्वेशन से निकली है, तो मैं इसमें पुट नहीं कर सकती, मुझे दूसरी इक्वेशन में पुट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मेरी 7s/4 प्लस s/1 इक्वल टू 99, ये हो जाएगा 11s/4 इक्वल टू 99, तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी 99 इंटू 4/11, तो s की वैल्यू आ गई आपकी कितनी, s की वैल्यू आ गई 36, मतलब सन्स एज कितनी है 36 ईयर्स। अब मुझे सन की एज 36 है तो इसमें डाल दीजिए आप। ठीक है, इसमें डाल दो, किसी में ही डाल दो आप, नहीं इसमें डाल दो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि फादर और सन की एज है। तो फादर f प्लस s इक्वल टू 99, फादर की एज निकालनी है 99 माइनस s, तो फादर की एज होगी 99 माइनस 36, तो यहाँ क्या आ जाएगी 3 और ये 63, तो फादर की एज हमारी आ हो गई 63 ईयर्स हो गई। तो इनका रेशो लेना है। ठीक है, रेशो भी किसकी एज का पहले पूछा है, सन की एज का पहले फिर फादर की एज का रेशो, यहाँ पर लिख दे सन्स एज रेशो फादर्स एज। तो सन की एज है 36 ईयर्स, फादर की 63, 9 4 जा 36, 9 7 जा 63, 4 रेशो 7 आया है। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ कहां पर, हमें एक बार से और बताती हूँ मैं, ये तो आपको क्लियर हो गया कि फादर और सन की एज 99 ली बिफोर एक्स ईयर्स। ठीक है, एक्स ईयर्स पहले की जो एज फादर की एज ये हो गई, सन की एज हो गई। तो इसमें यहाँ लिखा है कि जो फादर की वॉज ओल्ड थे एज इज सन इज नाउ, जो आज सन की जो एज है, प्रेजेंट एज जो सन की एज है वो पुराने उस साल पहले फादर की एज थी। ठीक है, फिर एक और लाइन लिखी है हिज एज वाज 4 टाइम्स, उसकी एज 4 टाइम्स हो गई एज ऑफ द सन, कब, एट दैट टाइम, उस समय। तो फादर की जो एज है
ये वाली फादर की f माइनस एक्स ये वाली है, ये सन की एज का 4 टाइम्स है। मैंने ये इक्वेशन बन गई पूरी, ठीक है। इसमें f माइनस एक्स जो है वो हमारा क्या है, s, तो वो मैंने s लिख दिया और इसको मैंने सॉल्व कर दिया, तो x की वैल्यू इस फॉर्म में आई है, ठीक है। तो मैंने कौन सी यूज की थी, ये वाली इक्वेशन। अब यही जो वैल्यू है, ठीक है, मैंने इसमें पुट कर दी इस वाली इक्वेशन में, तो यहां पर लिख देते हैं पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में मैंने यहाँ पुट किया ना, इसीलिए हमें ये लिखा जाता है। तो इक्वेशन 2 में जैसे मैंने पुट कर दिया s इक्वल टू f माइनस 3s, तो ये मैंने जैसे ही इसमें पुट करी तो ये फादर की आ गई। अब फादर की जो आई है वो मैं इक्वेशन 2 में नहीं पुट करूंगी, वो मैं क्या करूंगी, पुट इन इक्वेशन 1, क्योंकि मैं इक्वेशन 1 में मैंने पुट की है, ठीक है। क्योंकि अगर 2 में पुट करोगे तो वो सेम सेम हो जाएगा, s इक्वल टू s हो जाएगा, वो नहीं हो पाएगा। तो मैंने इसको यहाँ सॉल्व किया, तो सॉल्व करके s की वैल्यू आ गई 36 ईयर्स। अब जब s की आ गई तो इसमें आप पुट कर दीजिए, तो फादर की एज आ जाएगी, और फादर और सन की एज का आपको लास्ट में रेशियो फाइंड आउट करना है, ठीक है।